साथ या जितने भी दुनिया के देश हैं जिसके साथ वह व्यापार करता है उसके साथ जिस तरह का वह सख्त रवैया अपना रहा है, इसको देखकर लगता है कि अमेरिका आगे कुछ बड़ा करने वाला है। तो आखिर जो अभी वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इनके दिमाग में चल क्या रहे हैं और ये अपने देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, इन सब बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हैं, ये आते ही जो अपने चुनावी मुद्दा में कहे थे कि जैसे कि हम अपने देश से जितने भी अवैध प्रवासी है इसको हटा देंगे और हम पर दुनिया के जितने भी देश हैं, चाहे वो मित्र हो या कोई दुश्मन हो, सबके साथ वैसे ही रवैया अपनाएंगे जो वो मेरे साथ अपनाते हैं, चाहे वो जैसे व्यापार में टैक्स को लेकर हो या अवैध प्रवासियों को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले हम अवैध प्रवासियों से स्टार्ट करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनका प्राथमिक मुद्दा यही था कि जैसे ही हम अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे उसी समय से हम जो हमारा अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर जहां से लाखों की संख्या में अवैध प्रवासियों का अमेरिका में समझिए हस्तांतरण होता है, वहां पर समझिए पूरी तरह से सैनिक आपात लगाएंगे और तारों को फेंसिंग करेंगे, पूरी तरह वहां का जो देख रेख व्यवस्था है उसको अच्छा करेंगे। इसके बाद ऐसा हुआ और वहां पर जो अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर है वहां पर बहुत सारे जो अवैध प्रवासी है अब वहां पर आने देखने को नहीं मिलता है, वहां पर पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। इसके अलावा जो अमेरिका में अवैध प्रवासी रह रहे थे पिछले सालों से या कई दिनों से, उनको ढूंढ कर जहां जहां समझो उनको सीकरों में बांधकर उनको वापस देश या किसी और देश में हस्तांतरित कर दिया गया। तो पहला इन्हें जो चुनावी मुद्दा में ये अपना बात कहते वो इसको पूरा किए। इसके बाद ये देखे कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है। तो पहला तो इनका मुद्दा था कि जो अवैध प्रवासी है इनको हम अपने देश से निकालेंगे और इन पर बहुत पूरी तरह से रोक लगा देंगे। दूसरा इनका मुद्दा था कि हम अमेरिका को ग्रेट बनेंगे। अब अमेरिका को ग्रेट बनाने के दो तरह के विचार चले। सबसे पहले जितना हो सके अमेरिका का जो अमेरिका के हो इसका एक्सपेंशन किया जाए, मतलब कि अमेरिका के साथ और भी ऐसे स्थल खंड को जोड़ा जाए जिससे अमेरिका का एक बड़ा भूभाग हो और बड़े भूभाग को समझिए जिससे अमेरिका ग्रेट बन सकता है। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, जैसे कि हम जानते हैं जो पनामा नहर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है क्योंकि यह जो है अटलांटिक महासागर और इधर जो है प्रशांत महासागर दोनों को जोड़ता है, बहुत ही शॉर्ट रास्ता देता है। तो इस लिहाज इन्होंने कहा कि जो पनामा नहर है, पनामा नहर पर हम कब्जा कर लेंगे, कब्जा करके पूरी तरह से टोल वसूली हम करेंगे। और चूंकि हम जानते हैं कि पनामा नहर का निर्माण जो है पिछले इतिहास में आप देखेंगे तो अमेरिका ने ही किया था। अब जब ये अमेरिका नहीं किया था, कहता कि उस समय तो पनामा नहर का निर्माण कर पनामा देश को दे दिया कि लो हमने अब तुम यहाँ पर टैक्स वसूलो। लेकिन अब ये चूंकि अमेरिका को इनको ग्रेट बनाना है इसलिए उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा जो पनामा नहर है इसको कब्जा लेंगे और इस पर हम टैक्स का वसूली करेंगे। अब देखिए, ये तो पहला इनका थॉट है। अब देखिए, इनका ध्यान अपने ऊपर जो कनाडा है इस पर बड़ा देख रहा है कि कनाडा के बारे में इनका सोचा है कि तुम जैसे कि अभी वर्तमान में अमेरिका को देखा जाए तो अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और कहते हैं कि कनाडा तुमको अलग रहने से कोई फायदा नहीं है, तुम हम में मर्ज हो जाओ और तुमको हम 51वां समझिए राष्ट्र बना देंगे। अब 51वां राष्ट्र ये बनाएंगे और तो इसके समझिए इसके चलते जाहिर सी बात है किसी भी देश के जो कुछ नागरिक बहुत जितने भी लगभग कुछ को छोड़कर होते अपने देश से समझिए लगाव होता है। तो जो वहाँ के वर्तमान कनाडा के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कहा कि देखिए अमेरिका तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। कहा कि अरे तुम तो समझिए तुमको तो हम प्रधानमंत्री मानते ही नहीं। इनका कहना है कि तुम तो एक गवर्नर हो, मतलब समझिए तुम 51 का कनाडा जो तुम्हारा देश है यह अमेरिका के 51वां राष्ट्र है और तुम इसका जो है गवर्नर हो। तो इस पर से पूरे जो कनाडाई लोग थे वो भड़क गए, हमारे देश के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो वहाँ के लोगों ने समझिए जितने भी अमेरिकी प्रोडक्ट है उनको निकाल कर बाहर फेंकना शुरू कर दिया और वहाँ के जो लोकल वस्तुएं थे उनको अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी जो डोनाल्ड ट्रंप थे यहाँ तक नहीं रुके। कनाडा का फिर फैसला है कि हम तुम पर जो है 25% का टैरिफ ला देंगे। तो इस पर समझिए कनाडा का अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में समझिए और भी गिर गया है और इनका अभी भी इच्छा है कि हम तुम्हें अमेरिका में मर्ज करके रहेंगे। अब देखिए, ये तो हो गया अमेरिका ग्रेट बनने के लिए पहला कनाडा के लिए। अब देखिए इनका विस्तारवादी नीति जो ग्रीनलैंड है जो कि अटलांटिक महासागर में है और बहुत ही बड़ा एरिया है। अब देखिए देखा जाए तो भौगोलिक रूप से जो ग्रीनलैंड है वो अमेरिका के बहुत नजदीक है। अब अमेरिका के बहुत नजदीक है लेकिन इस पर जो आधिपत्य है वह यूरोपीय देश है जो कि बहुत ही छोटा देश है जिसका नाम है डेनमार्क। इस पर शासन करता है डेनमार्क। अब डेनमार्क शासन करता है तो इनका कहा है कि
जो ये ग्रीनलैंड है तो भौगोलिक रूप से अमेरिका के जो अमेरिकी महाद्वीप है इसके निकट है, इस पर ये छोटा देश कैसे कब्जा कर सकता है। तो इसके लिए कहा कि हम ग्रीनलैंड को भी लेंगे। अब ग्रीनलैंड को लेने के पीछे इनका मंशा क्या है, तो देखिए माना जाता है कि ग्रीनलैंड में जो है बहुत ही दुर्लभ तत्व है। अब दुर्लभ जो तत्व होते हैं इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है उनमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहा कि हम इन पर कब्जा करेंगे और यहाँ के जितने भी दुर्लभ तत्व है इनको समझे हम ले लेंगे। तो अब इसके लिए आखिर इस पर अमेरिका का पूरी तरह से अमेरिका के जो लोग हैं इस पर विश्वास कैसे करें, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समझिए बच्चों को भेजा, उनका जो बेटा था भेजा, कहा कि जाओ ग्रीनलैंड लोगों से कहो कि हम तुम्हें अमेरिका में मिलाने वाले हैं, तो क्या तुम अमेरिका में मिलना चाहते हो। तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों ने कहा कि अरे इतना दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश में हम मिलने जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे क्लिप दिखाए जो कि उस क्लिप में लोग ऐसे कह रहे थे कि हम अमेरिका में मिलेंगे, तो इससे पूरे समझिए माहौल बनाती है। इसी तरह से कनाडा में अभी कुछ दिन पहले जो है कुछ कनाडाई लोगों से पूछा गया, कनाडाई लोगों से, कि क्या आप अमेरिका मर्ज होना चाहते हैं, वहाँ के आपको समझिए आपको बहुत सारे सुख सुविधा मिलेगा, सर्विसेज मिलेगी, तो इस तरह से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, क्या आप उसमें मिलना चाहेंगे। तो वो कुछ लोग लगभग 43% युवा जो कि 18 से 34 वर्ष के हैं उन्होंने कहा कि हाँ हम अमेरिका के साथ मिलना चाहेंगे। तो इस तरह से समझिए बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन उनको बातों को साइड में कर वैसे लोगों को वीडियो को समझो वायरल किया जा रहा है जो कि ऐसा बात कर रहे हैं। तो इससे जो है एक समझिए दिमाग में बैठाया जा रहा है कि कनाडा में बहुत सारे लोग हैं जो कि अमेरिका को मिलना चाहते हैं, इसी तरह से ग्रीनलैंड में जो बहुत सारे लोग हैं वो भी अमेरिका में मिलना चाहते हैं। तो ये समझिए इनका एक चाल है। अब इसके बाद हम समझते हैं ग्रेट बनाने के लिए ये तो 2 काम कर दिए। अब देखिए ये सोच रहे थे कि हमारा अब ये व्यापारिक दृष्टि से सोच रहे हैं। अब कैसे सोच रहे हैं, तो देखिए ये देखें कि हम जिसके साथ व्यापार करते हैं उसके साथ हमारा कितना हम व्यापार करते हैं और वो हमसे कितना करते हैं। तो इस लिहाजे से अलग अलग देखें तो जैसे भारत हो गया, भारत जाहिर सी बात है भारत जो है अमेरिकी प्रोडक्ट पर वह टैरिफ लगाता है। तो अभी ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने अनाउंस किया है कि हम 2 अप्रैल से जो है भारत पर भी समझिए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। अब रेसिप्रोकल का अर्थ होता है कि एक दूसरे के, हिंदी में टर्म आता है एक दूसरे को, मतलब तुम हम पर जितना लगाओगे उतना ही हम तुम पर लगाएंगे। इसी तरह से चाइना पर लगा दिए, चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश है उन पर टैरिफ लगा दिया। तो समझिए ये इस लिहाजे जो है अमेरिका ग्रेट बन सकता है, इनका ये थॉट है। अब इनका कहना है कि अमेरिका का जो पैसा है वो बहुत सी फिजूल खर्च होता है, जैसे कि नाटो के नाम पर हो गया, यूरोपियन यूनियन के नाम पर हो गया, यूएन के नाम पर हो गया, और बहुत सारे गरीब देशों को, जैसे कोई देश है जो युद्ध से लड़ रहा है उसको फंडिंग देना, ये अब दिमाग में इनका ये बताया। तो इसलिए उन्होंने देखा कि हम किसके कहाँ हमारा जो पैसा है फिजूल खर्ची होते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए ये नाटो में देखें, तो नाटो को बनाया गया था कि ताकि अमेरिका को अपने दुश्मनों से सुरक्षा मिल सके और अमेरिका एक मजबूत बन सके। तो इसके लिए कहा कि इसका हमें कोई जरूरत नहीं है, हम खुद स्वयं मजबूत हैं और हम जितने अपने सुरक्षा के नाम पर जो यूरोपियन यूनियन थे उसको हम पैसा दे रहे थे, नाटो वाले जितने भी सदस्य हैं उसको हम पैसा दे रहे थे, अब ये पैसा हम फंडिंग इसको रोकते हैं। तो ये समझिए नाटो से अपना पैसा पार कर लिए, क्योंकि नाटो जो संगठन था इसमें जो है अधिकतर जो फंडिंग होता था अमेरिका का ही होता था। ये तो पहला काम किया, नाटो में हम फंडिंग बहुत कम करके, जिसके कारण जितने भी यूरोपियन यूनियन के देश है समझो वो कहे कि अब हमको अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना होगा, क्योंकि अमेरिका किसी का सगा है, ये नहीं है। तो ये इनका हो गया। अब इसके बाद देखा कि और हम कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, तो यूक्रेन देखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है इससे पहले जो राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, जो बाइडेन ने यूक्रेन के मदद के लिए भर से जेलेंस्की को समझिए फंडिंग दिया, लो तुम्हें हथियार के लिए बहुत सारे फंडिंग दिया। तो ये देखा कि तुम अनावश्यक रूप से अमेरिका का पैसा जो है रूस यूक्रेन युद्ध में जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन को फंडिंग रोकते हैं और जो है किसी प्रकार की सहायता नहीं देंगे। तो पहले ये काम करती है, इसके बाद यूरोपियन यूनियन पे भी ये टैरिफ ला देंगे। इस तरह से समझिए इनका जो अप्रोच है ग्रेट अमेरिका बनाने का, पूरी तरह से आप समझ गए। इसमें 2 तरह के, एक इनका व्यापारी वाला दिमाग चल रहा है,